you are the owner of the villa. Now I've got certain questions for you. Repeating once again. So law of supply क्या होता है? अभी यार ये नर्सिंग लेन, मलाड, नियर एल कॉलेज, ऑफ एसवी रोड, बराबर की नहीं. Picking up a stall over here. My first question is, क्या आपको लगता है ये स्टॉल लगाने के पहले आप मार्केट सर्वे करके आए होंगे? You know what is market survey? What is the meaning of the word market survey? एरिया में कौन से लोग रहते हैं? जैसे कितने लोगों से मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताना वो बिजनेस चलता है कि नहीं चलता. So in the evening time, I wish to open. सब लोग ने फिंगरप्रिंट डाला, ऑफिस से बाहर ना, और चिकन शॉर्मा का स्टॉल इन दिस एरिया. क्या बोला मैंने? चिकन शॉर्मा देखा आपने? एक छोटा सा स्टॉल रहता है, चिकन लटका हुआ रहता है, एक इंसान खड़ा रहता है, कट करके देता है. जो वेजिटेरियन रहेंगे समझ लो वो पनीर है, लेकिन मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मुझे चिकन शॉर्मा का स्टॉल डालना है. कितने लोग को लगता है? एम आई आर सेलर? कितने लोग को लगता है मेरा धंधा बहुत चलेगा? रेज योर हैंड्स. चिकन शॉर्मा आइटम रनिंग आइटम, शाम के घंटे स्नैक्स के लिए पब्लिक आता है. यार मैंने तो सब्जी मार्केट के अंदर भी देखा है. गो टू ऑर्डर, गो टू स्टेशन, वो भेलपुरी बेचने वाले के बाजू में भी शॉर्मा वाला है. करेक्ट? तो आप मेरे को बताइए वो नहीं चलेगा आप लोग के हिसाब से, क्यों नहीं चलेगा? एरिया मतलब एरिया चलाता है. मतलब मेरे जो कस्टमर्स है वो वेजिटेरियन का ये बोलना चाहते हैं. सर ये मेरा सर देखा मुझे आने के पहले, बराबर इसी गली में गलू में नहीं देखा, जाके देखो मेरा सर सर एक लेफ्ट में वाले आपकी क्लास के सामने राइट में. तो पहले तो मुझे लगता नहीं कि आपको परमिशन भी मिलेगी. यहाँ पे ना धर्म ज्यादा चलता है और धर्म के हिसाब से आपको बिजनेस भी करना है. ऐसा नहीं है कि मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है बिजनेस डालने की, बिजनेस तो डाल दूंगा, लेकिन फायदा क्या है भाई? करेक्ट. चलिए अगला सवाल पूछता हूँ. कितने कॉलेजेस के बाहर नॉनवेज बिकता है? जो है आप तो सब लोग कॉलेज जाते हो राइट? ऐसा आप लोगों ने फॉर्म पे तो लिखा है कि वी आर इन 11th स्टैंडर्ड पास गोइंग टू 12th राइट? सो ऑलरेडी वी आर इन कॉलेज, प्राइवेट रेगुलर स्कूल. कितने कॉलेजेस के बाद आप लोग वेरियस कॉलेजेस के लोग राइट? वी आर हैविंग पीपल इन दिस क्लास जो टाउन से जाके, मिट्टी वाइज जाके, एनएल जाके ये एरिया वाले हैं. कितने कॉलेजेस के बाद नॉनवेज बिकता है बताइए ना? जिसमें मेरे कॉलेज के बाहर एक स्टॉल है, वो चिकन फ्रैंकी बेचता है. यानी कितनी स्टोरी करता हूँ. तो मेरा तो चूजिंग ऑफ बिजनेस है दो अलग है. मुझे बिजनेस कौन सा चूज करना चाहिए? वो जो रनिंग आइटम है कॉमन का वर्ड यूज करता हूँ. मेरे प्रोडक्ट FMCG होने चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. सही बोला ना वर्ड? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. बड़ा पाव, कॉफी, डोसा, ये सब कॉलेजेस के बाहर मिलता है. सैंडविच, चाट, फ्रैंकी, आई होप यू गॉट इट. FMCG. कोई राजू बन जाता है, कोई मुन्ना बन जाता है, कोई अन्ना समोसा बेचता है. अन्ना समोसा बेचता है. हाँ, अपने एरिया में सब चलता है. कोई ना कोई कॉलेज के बाद कोई ना कोई इंसान. तो आज आप क्या कर रहे हो भाई? सप्लाई कर रहे हो. सप्लाई मतलब आप कौन हो? बढ़िया हो आप हो बेसिकली अ सेलर. So my question is, you know very well, consumer is price conscious. Yes, no? है कि price conscious है कि नहीं? Price conscious है. आपका एग्जाम्पल दे देता हूँ. ओके, वेकेशन के पहले और वेकेशन के बाद में I bought a watch for myself. This is an Apple iWatch Ultra. I been to a country called Turkey. वही जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था. कोइंसिडेंटली जब मैं घूमने के लिए गया इंडिया में वॉच मिल गया. कोइंसिडेंटली मेरी मम्मी इंटीरियर वो बेचारी इतना प्यार करती है, मेरी भलाई के लिए शिरडी चली गई क्योंकि वॉर डिक्लेयर हो गया. एंड टर्की ऐसा बना टर्की लव्स पाकिस्तान और वहाँ पे हम थे इंडिया, लेकिन इंडियन पासपोर्ट, इंडियन सिम कार्ड गॉट सस्पेंडेड. डर तो लग रहा था. हम लोग पता है क्या कर रहे थे? दूसरे इंडियन को ही ढूंढ रहे थे. इंडियन कैसा है? सस्पेंड क्यों हुआ? एरोप्लेन के डायनामिक्स के हिसाब से पाकिस्तान होते हुए ही इंडिया आना था और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर हो गया था. तो वो सारे एरोप्लेन जो उसके ऊपर से आने वाले थे वो बंद हो गए. लोग डिमांड याद करते हैं, सब इंडियन चल गए. हमने बोला कैंसिल करो फ्लाइट, बाहर में गया ट्रिप, इंडिया की टिकट मारो फटाफट और जाओ. सुने यार, मैं अगर अभी भी शाम को दिल्ली जाना चाहता हूँ और मेरे को आज की फ्लाइट चाहिए, आपके हिसाब से जो भी एयरलाइंस रहेगी वो मुझे सस्ते में टिकट देंगी कि महंगे देंगे? तो भी खत्म. लेसर द प्राइस, ग्रेटर द डिमांड, ग्रेटर द प्राइस, लेसर मुझे 50 to
2000 एज पर इंडियन करेंसी फट रही थी, मैंने बोला चल खरीद लेते हैं, खरीद के इधर क्या कर देंगे अपन, बेच देंगे। यू नो द पीपल डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। इंपोर्टेड चॉकलेट ऐसे ही बेचते हैं, इंपोर्टेड मोबाइल ऐसे ही मिलते हैं, बराबर, सारी चीजें इंपोर्टेड का मतलब आप समझ लो। नाउ वी जो सेलर है, सेलर ठीक है उल्टा कर रहे हैं, मतलब अभी आप काउंटर की लगाओ और कहने से ये ऐसा खर्चा था जो मेरा प्लान नहीं था, तो उसमें टेंशन में भी मैं शॉपिंग कर रहा हूँ और उनकी हजारों की मम्मी फिटी गई है, लेकिन अपन क्या आराम होगी क्या करो बोल के ब्लड प्रेशर हाई प्रेशर मम्मी तो फोन के अंदर घुस के मार रही थी, क्योंकि और ज्यादा वैसी कंट्री के अंदर मेरे को क्या मालूम था क्या बहुत होने वाला है। मैं जनवरी से टिकट बुक करके बैठा हूँ कि अप्रैल में मैं जाऊंगा, डिमांड सप्लाई आपने को पता है, इफ यू प्री प्लान द टिकट आर चीप, एवरीथिंग इज चीप, ये सेलर को भी बहुत अच्छे से पता है। अभी कुछ चीजें जिसकी वजह से इसके बिजनेस पे फर्क पड़ा, जो हमने पहली चीज पढ़ी उसका नाम था क्लाइमेट। अगर ये बारिश नहीं आई रहती ना, देखो पता है थंडरस्टॉर्म अलर्ट है आज 40% चांसेस ये गूगल में दिखता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ना वेदर करके एक ऐप है आपके पास, वो तो 40% बारिश है, थर्सडे से ना 75% 80% 90%, बराबर जी, मतलब थंडरस्टॉर्म्स आने वाले हैं। क्लाइमेट की वजह से इसके सप्लाई पे, इसके धंधे में फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। चलो कितने बच्चे यहाँ पे जिनके घर पे न्यूज पेपर आता है, फिजिकल पेपर, हाँ फिजिकल पेपर, अभी बारिश के टाइम पे दिक्कत हुई थी पेपर आने, कभी गीला कभी जमीन पे पड़ता हुआ, कभी शायद नहीं भी आए, 507 रुपए का इन्वेस्टमेंट है आपका, है ना करेक्ट। तो वेंडर के बारे में तो लड़के के बारे में तो पेपर डालने आता रहेगा, तो क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बराबर, जिसके ऊपर सप्लाई भी क्या करता है डिपेंड करता है। क्या क्लाइमेटिक कंडीशन आपके मेरे हाथ में है, ओके, कहने से क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से एक और चीज जो अटकती है मेरे बिजनेस में वो है मेरा प्राइस। यानी का बारिश की वजह से मैंगो का दाम का प्राइस, अभी माल तो पड़ा है ना मेरे पास, ठीक है, आप ऐसे डब्बे बना बिल्डिंग है मेरे पास आम की पेटियों की, बराबर की, तो आप मेरे को बताइए प्राइस में कम करूंगा ज्यादा करूंगा, ज्यादा करूंगा, देखो कम ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंगो तो शायद और 1-1.5 महीना चलेगा मैक्सिमम, तो करेक्ट, लीचीज आ जाएंगी, कीवीज आ जाएंगी, स्ट्रॉबेरीज आ जाएंगी, चेरीज आ जाएंगी, कार्डबोला जाएगा, तो वो फ्रूट्स वाले होगा सेलर बैठे कार्डबोला जाएगा, मैंगो जाएगा, दूसरा फ्रूट आएगा, उसके बाद आएगा स्ट्रॉबेरीज का मौसम, है भाई करेक्ट, सीजन अनदर फ्रूट वेंडर। तो मेरे को देखना पड़ता है एक आइटम जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, उसका नाम क्या है, साला स्टॉक होता क्या है, जाते हैं बाटा के पास, अभी 15 दिन में ना कितने लोग हैं जिनके पास भाई बहन छोटे, small 1 2 3 4 5, okay. Yeah, 13th of June the school used to reopen, you and I used to go to the uniform wala to buy uniform. After buying the uniform, we used to buy socks, after socks, umbrella, after umbrella, shoes. Then go to a shoe shop. बाटा याद है आपको? बेसिक शू ही सबके स्कूल में अलाउड, कोई मेकअप का शू, मैं पीटी इंटरनेशनल में हूँ या मैं एस्ट्रीयूशन में हूँ, मेरे को शू चाहिए, उनको शू पता रहता है, वो पैर देखते हैं, साइज देखते हैं, फिर वो जाता है आगे ऊपर होता है, एक 8 नंबर ये वाला रेट, ऐसे बैठे मैं बोल रहा हूँ, उसके पास माल होना चाहिए, अगर उसके पास माल रहता है मेरे जितने का रहता है तो दुकान अच्छा है, नहीं तो दुकान घटिया है। तुझे क्या लगता है मैं जूता नहीं खरीदता हूँ क्या, उसके पास नहीं रहेगा तो अंकल कभी आएगा, अंकल डिलीवर कराओगे क्या, अंकल नहीं, लेकिन मेरा तो फुल चालू हो रहा है करेक्ट। अब ये दोनों वर्ड में एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, यही मेरा आज का टॉपिक है। स्टॉक मतलब क्या, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स which are available at a given point of time. Repeating once again, total quantity of goods which are available at a given point of time. अभी मेरा बर्थडे है, 25 बच्चे हैं, मेरे को 5 रुपए वाला चॉकलेट लेना है, तो मैं सामने वाले चीजी स्टोर में जाता हूँ और बोलता हूँ मुझे 5 रुपए वाला हर चीज कैडबरी दे, तो निकालता है गिनता है, उसको पता चलता है कि सर 15 कैडबरी है, बाकी 5 स्टार ले लीजिए, मतलब क्या, स्टॉक खत्म हो गया। क्या कभी कोई सेलर स्टॉक से ज्यादा सप्लाई कर सकता है क्या? रिपीटिंग माय क्वेश्चन बात करिए, इफ यू आर द सेलर, जितना मेरे पास स्टॉक है क्या कोई उससे ज्यादा सप्लाई कर सकता है? लेकिन उल्टा हो सकता है, तो सप्लाई ज्यादा कर सकता है स्टॉक से, स्टॉक कभी भी सप्लाई से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज्यादा